ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀਆਂ-ਕਿਹੜੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਗਏ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਾ ਉੱਥੇ ਕਿਤੇ-ਕਿਤੇ ਗਏ ਸੀ? हाँ, पाकिस्तान की लगा बस एक कोई चीज़ लगी है मोहब्बत मोहब्बत और कुछ दिन पहले जब आप पाकिस्तान आए तो मैंने देखा वो एप्रिकॉट ड्राइड या एप्रिकॉट ड्राई एप्रिकॉट ड्राइड क्या एप्रिकॉट कॉन्सेप्ट है एप्रिकॉट के साथ। किसी एक ने ऐसा किया नहीं, हर एक ने ऐसा किया। हाँ सही और हमारे एक बार कहने पे हम आरिफ लोहार जी से मिले, जो जी। मेरी एक दिली तमन्ना थी बड़ी मुद्दतों से। बिल्कुल तो तो अभी जब हम घूम रहे थे मैं और इकबाल प्रार साहब और कुलदीप साहबा वहाँ लाहौर की गलियों में, तो हमको एक तमन्ना थी कि उनका घर जरूर देख के आना है, तो फिर हम अच्छा। उनका घर देखने गए। फ्लैश ओवर विद बीना मोइती में हम आपको खुश आमदेद कहते हैं टोरंटो स्टूडियो से। आज यहाँ पर टोरंटो यानी कनाडा हमारे पास बहुत ही खूबसूरत मेहमान हैं। मेहमान क्या कहें कि हमारे दिलो जान के करीब लोग हैं। ये वो लोग हैं जिनके साथ हमारी तारीखी हवाले बड़े स्ट्रॉन्ग हैं, तो हम इनको याद क्या करें, हमारे साथ रहते हैं। तो आज हमारे पास वेरी प्रेस्टिजियस, हमारे पास राइटर, पोइट, इंटेलेक्चुअल और मैं क्या क्या कहूँ। और हमारे पास हैं डॉक्टर जगमोहन सिंघा साहब। वी वेलकम टू यू इन आवर स्टूडियो। और इनके साथ इनकी फिल्म मेकिंग की एक ऐसी टीम जिसमें कि ये लोग इनके, मैं समझती हूँ कि हर वक्त इनके साथ साथ रहते हैं। लाहौर की कॉन्फ्रेंस हो, पाकिस्तान में हो या इंडिया में हो या दुनिया के किसी मुकाम पे भी हो, तो जगमोहन साहब के साथ हमेशा होती हैं कुलदीप साहिबा, जो कि एक राइटर हैं, पोएट हैं और जो कुछ हैं वो भी हम आपको बताते चलेंगे। और इनके साथ ये समझिए कि जो सुर और संगीत इन सब चीज़ों के साथ मिल मिल के बने, तो वो कौन है? वो हैं हमारे इकबाल बरार साहब। We welcome to you, all of you in our studio. शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। Although मैं अमेरिका से कनाडा आप लोगों के लिए आई, तो बहुत शुक्रिया आपका। या We are honored. मेरे लिए भी बड़ा खुशी, जैसे आप लोग अभी रिसेंटली पाकिस्तान में पंजाबी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में आए, जी। तो आज उसी तरह मुझे इतनी खुशी हो रही है कि मैं इधर आई। और याद है हम लोगों ने वहाँ प्लान किया था, Absolutely. लेकिन शायद मुझे ये काम होना था कनाडा में जी आके, बिल्कुल। तो बहुत अच्छा लगा। और अब सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि अपने बारे में आप थोड़ा थोड़ा बताते जाएं कि आप लोग काम तो बहुत बड़े बड़े करते हैं, लेकिन हाउ यू स्टार्टेड योर लाइफ। हम डॉक्टर साहब आपसे शुरू करते हैं। Oh, you started your life. Okay, Yes. that's a good one. Yeah. Life gets started. बाकी तो बचपन तो जैसे होता है सबका. I was जी। born in an army background family. My Okay. father was an army officer. Okay. तो वही आर्मी के कैंटोनमेंट्स में और वो सब जिंदगी गुजारी। कहाँ पे? और ये अमृतसर? दिस वाज इन वेरियस प्लेसेस। Okay, various places. देहरादून से लेके जबलपुर तक और जलंधर अच्छा। से लेके Oh. और बाकी देहरादून तक इंडियन अच्छा। मिलिट्री एकेडमी। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल एरिया Very देहरादून, beautiful. ब्यूटीफुल एरिया। वेरी Yeah. ब्यूटीफुल। Yeah. और फिर तकरीबन जब 14 साल की उम्र थी तो फिर थोड़ा बहुत लिखना शुरू कर दिया। हाँ जी। और अच्छा। उस टाइम तो आपको पता है कि होता क्या है कि जब आप स्कूल की मैगजीन के लिए लिखते हैं So you तो have become- आज के दिन में तो बहुत सारी एवेन्यूज हैं जहाँ हम लोग पब्लिश कर सकते हैं। उन दिनों में सिर्फ मैगजीन हुआ करती बिल्कुल, that was the only thing. रिटन मीडिया। Yeah. तो जब वो पहली कहानी या पहली पोम आपकी छपी तो लगता था नोबेल प्राइज मिल गया। वाह, वाकई। और इसमें कोई शक नहीं है, देखिए उस लिखने में बड़ा मजा था। अच्छा जी, फिर इसके तो बाद? बस उसके बाद फिर सिलसिला थोड़ा रेडियो से शुरू हुआ। राइट। तो बच्चों के प्रोग्राम से हुआ तो एंड सून देयर आफ्टर जब मैं टीनेजर हुआ तो फिर मैं एक प्रोग्राम ऑल इंडिया रेडियो पे होस्ट किया करता था जिसका नाम था युग वाणी। युग वाणी मीन द वॉइस ऑफ द यूथ। ओह आई सी। तो वहाँ पर बस वो सिलसिला फिर ऐसा चला कि लिखने का और रेडियो का और टेलीविजन का। फिर मैं इंग्लैंड में रहता था तो वहाँ सिलसिला चलता रहा। कनाडा में आ गए तो वो सिलसिला चलता रहा। तो इसी तरीके से जिंदगी गुजर गई। वाह जी वाह, बहुत अच्छे। ये तो बहुत ही मुझे अच्छा लग रहा है। तो देखें, ये बड़ी इन्होंने हम्बल तरीके से कहा, लेकिन अभी तो जनाब ये ना सिर्फ फिल्में बना रहे हैं बल्कि उसमें एक्टिंग भी करते हैं। तो ये आपकी प्रोडक्शन जो है उसके ऊपर भी बात करेंगे। तो हम जरा कुलदीप आपकी तरफ आते हैं। तो आपने कैसे, हाउ यू स्टार्टेड एंड हाउ यू, आप कनाडा कब आई? कनाडा आए हुए मुझे हो गए करीब 20 साल।
कितने बरस? 20 years। बच्चे छोटे थे तो तब नहीं इतना कुछ किया था, क्योंकि वो होता है मदर तो पूरा एक डिवोट। यहाँ पे आके कनाडा आने के बाद तो यू वर मैरिड हियर और यू वर मैरिड इन इंडिया? आई वाज मैरिड इन इंडिया। मैरिज के बाद हम लोग यहाँ आए थे। अच्छा तो मेरा भी बस ऐसे, माय फादर वाज इन इंडियन एयर फोर्स। अच्छा। तो कहीं वो शायद चीजें हैं जो मिल जाती हैं, वो हाँ। शायद डिसिप्लिन है या पंक्चुअलिटी या कुछ चीजें Good. हैं, ताकि हम सब इकट्ठे आए। इकबाल जी भी ऐसे अब जी। बताएंगे इसके He's बाद। जी, from the Air जी। Force background as well. अच्छा अच्छा। ये सारी मैं फोर्सेस में घिर गई हूँ दोस्तों, ये मैं बता दी हूँ। या, तो मेरा भी अच्छा ऐसे ही हुआ था कि मैंने जो फर्स्ट अपनी पोएम लिखी थी वो स्कूल मैगजीन के लिखी थी। ये अच्छा। लिखी थी ग्रेड 12 में जब मैं थी। क्या मैगजीन, क्या आपको कैसे, मतलब कैसे वो आपकी फैमिली में रन करता था नहीं, लिखना? ऐसा नहीं, ऐसा कुछ अब नहीं शायरी है। भी करती हैं, ये तो मुझे पता है। हाँ जी, कर लेती हूँ। हाँ अच्छा। आपकी किताब भी तो एक छपी है ना? जी जी जी। तो बस वहाँ से शुरू हुआ। उसके बाद ऐसे ही जिंदगी का सिलसिला चलता रहा, और उसके बाद मैंने 4 साल ऑल इंडिया रेडियो चंडीगढ़ में काम किया। अच्छा। तो वहाँ अनाउंसर के उस पे औहदे पर। हम्म। तो थिएटर किया मैंने, बाकायदा नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा की थिएटर जी, you got वर्कशॉप्स। studies there too? हाँ जी, मैंने स्टडी हाँ। अपनी, मैंने केंद्रीय विद्यालय से की। तो हम लोग भी वही कभी आगरा, कभी जामनगर, कभी कहीं तो ट्रैवल करते हाँ, रहे। वो लग रहा है आपका स्ट्रेस एंड पॉज से लग रहा है कि आपने वो सारा। फादर अच्छा के साथ वही हम लोग भी घूमते रहे, फिर जाके चंडीगढ़ सेटल हो गए। तो चंडीगढ़ में स्टडीज जो अच्छा। फर्दर हैं, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन वहाँ से की। हम्म। और वहाँ फिर थिएटर मैंने किया, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा की वर्कशॉप्स अटेंड की। तो अच्छा। वहाँ से मेरा एक वो रुझान बन गया। ज्यादा बन गया। स्कूल में भी करती थी, बट वहाँ से अंदर आर्ट का वो जो है ना अलाउ, वो होता है, उस अलाउ को निकलना होता है किसी ना जी, किसी जी। फॉर्म में। तो यहाँ पे आप इसके अलावा क्या करती हैं? जॉब करती हैं, कुछ और जॉब भी करती मेरा हैं? जी, हाँ जी, मैं इमिग्रेशन कंसल्टेंट हूँ वैसे। अच्छा मेरा अपना जनाब, काम है। अगर आपको वीजा चाहिए तो ये है कि ये है, कुलदीप से राब्ता कीजिए, मैं आपको ये बताती हूँ, सिफारिश कर दूंगी आपकी। जी, दैट्स गुड। हाँ तो वो जी। कैसा काम अच्छा। आपको मिल जाता है? हाँ, काम ठीक है, शुक्र है अच्छा। ऊपर वाले का। हाँ जी। नहीं, वक्त मिल जाता है इस काम के लिए उसमें से? ये तो, इस काम के लिए तो वक्त जब मर्जी निकाल लो। ये तो अपने वक्त में आप नहीं मी आ टाइम गए, है। हाँ, ये तो देखो हम भागे चले आए। हाय, आपने कहा बहुत हाँ, शुक्रिया, ये आई तो रियली देखो। अप्रिशिएट आपने। आपकी मोहब्बत ही नहीं नहीं खींच नहीं, लाई आज आपको। देखें वर्किंग डे में आना ड्यूरिंग द डे, दिस इज, मैं समझती हूँ तीनों अहबाब जो हैं बहुत मसरूफ लोग हैं, इनका आना मेरे लिए बड़ा ऑनर है। और हम तीनों काफी साल से इकट्ठे काम कर रहे हैं। अच्छा, ये मैं आपसे पूछती हूँ कि हाउ यू मेट, बहुत अच्छा लगा। तो बच्चे, अब बच्चों में भी आगे कुलदीप बच्चों ऐसा? में नहीं है ऐसा। अच्छा। अभी तक तो नजर नहीं वो आया। आ जाएगा maybe वो later भी। stage में आ जाए तो पता नहीं। अच्छा, अभी दैट्स नहीं है गुड। ऐसा। नहीं, बहुत अच्छा। तो अब हम अपने अपने तीसरे मेहमान की तरफ जी। चलते हैं। इकबाल बरार साहब, जनाब आप तो कैसे यहाँ पर मुलाकात हुई और कनाडा कैसे पहुँचे, ये थोड़ा सा बताइए। जी, मैं 1988 में आया था यहाँ से। अच्छा जी, On अभी point तो हम basis. पढ़ते थे तब। So it's about 44 years. ओह गुड। हम लोग आए थे अफ्रीका से। अच्छा, So साउथ मैं- अफ्रीका? नहीं, सेंट्रल अफ्रीका, अच्छा जाम्बिया से। अच्छा, जाम्बिया से। एक्चुअली मेरे फादर भी एयर फोर्स में थे, ओह इंडियन एयर फोर्स। ओके आई वाज बोर्न इन दिल्ली कैंट। ओके। कभी कहीं, फिर एजुकेशन मोस्टली यूपी में हुई, कानपुर में। अच्छा अच्छा। And so at a young age, we came to, as a family with my father. We came. Okay. He was taken in Zambian Air Force as an instructor ओह after Indian Air Force. So उसके बाद मैं वहाँ कुछ साल गुजारे, तो वहाँ पर फिर सारा कुछ पूरी सारी जो जवानी है वहाँ पर गुजरी। your father was appointed there in Zambia? No, it was on actually sort of deputation. Okay. Not deputation, actually. They wanted some instructors. Okay. So he had retired from Indian Air Force. Okay, He went and then he into got the contract. HAL. There was something, Hindustan Aeronautics Limited, where they used Yeah. to manufacture this Avro. Oh, I see. Yeah. Okay. So okay. उसके बाद में he got selected and he came here for 5 years contract. Okay. So we also came along. Yeah. So वहाँ पर गुजारा टाइम बहुत काफी मोस्टली मतलब जो elite years जी। थे। तो उसके बाद में शादी हो गई, बच्चे हो गए, तो यहाँ पर आ गए Okay. 88 में। तो I'm here since। लेकिन ये शौक जो आप पूछ रही है मुझसे, ये जी। शौक तो बहुत पुराना है, बचपन अच्छा। से है गाने नहीं का। तो कैसे आपका सुर का कैसे गाने आवाज का ही ऐसी थी? हाँ, गाने का है। हमारी फैमिली में वैसे और कोई गाता नहीं है। नहीं, ये तो बड़ी बात है। अल्लाह करे कि मैं कहती हूँ हमारे गले में भी वो चीज हो जो आपके रफी की तरह सुनाए कि आपके गले में वो जी, साज है तो और बस, वो सुर है। और अल्लाह की आपने रहमत बड़ी है और आप फिल्मों सबकी में, दुआएं हैं। नहीं नहीं बहुत अच्छा। तो गाना शुरू कर दिया, कॉलेज से ही गाना शुरू कर दिया था। यहाँ पर मैं जब मैं आया तो मैं यहाँ कैसे आया? यहाँ
on point basis, I came as I'm a civil engineer. Okay. So, I came here as on contract basis. शादी के बाद आए? शादी के बाद. अच्छा अच्छा ठीक है. So बच्चे बहुत छोटे थे उस समय. So ये सब चलता And रहा you came in which year? 88 88 दिसंबर. December. Okay. बर्फ पड़ी हुई थी. कैसा लगा जब इधर आए थे? कैसा लगा? दिल उदास हुआ? Very depressing. Yes. 4-5 महीने तो काम वाम नहीं मिला. हाँ. So फिर कुछ धीरे-धीरे मिल गया. So we got settled. So anyway, so साथ में दोस्त मिल जाए तो फिर भी तो दिल लग जाता है ना. दोस्त काम मिले नाम ही और मिले तो. सबसे ज्यादा दिल लगा ये म्यूजिक. देखा. गाने बजाने वाले मिल गए. फिर when we started, कुछ प्रोग्राम्स किए, ऑन स्टेज किए, टेलीविजन प्रोग्राम्स किए. फिर धीरे-धीरे करते कुछ रिकॉर्ड्स अपनी कैसेट्स बनाई. अच्छा. वो भी किया. बाय द वे पहला सबसे पहला जो 82 में बना था वो मैं ज़ाम्बिया में था. पहला रिकॉर्ड जो बना था. अच्छा. अच्छा तो कोई अफ्रीकन कोई उनका नहीं, कोई असर हुआ आपके ऊपर नहीं, उनके म्यूजिक का? म्यूजिक हमारा था. एक्चुअली हमारा म्यूजिक जो था that हाँ. was being played on local radios. Oh, that's because of the rhythm, right? So anyway, यहाँ पर जब आए तो शायद महफिल्स and all that. तो फिर धीरे-धीरे डॉक्टर सांगा से मुलाकात हुई. प्रदीप से मेरे कुछ गीत थे जो इन लोगों ने पिक्चराइज किए थे. So they made videos. Yeah, which year? Which year? ये तकरीबन सिलसिला जो हमारा रिकॉर्डिंग 10 का साल हो शुरू गए. हुआ था तकरीबन 10 साल पुराना है. अच्छा good. तो हमने अभी संगा मोशन पिक्चर्स के अंदर ही अभी भी दो इनके गीत जो है रिकॉर्ड किए हैं. अच्छा. और फिर हमने उनमें फिल्माया उनको. वाह. तो तो आप ही उसमें हीरो आप ही हैं. कुछ में मैं हूँ. मैंने देखा इनकी जनाब. आप क्या बात करते हैं. ये हीरो जो है इनका इंट्रोडक्शन तो और भी बहुत है. आपकी मैंने अभी कुछ दिन पहले जब आप पाकिस्तान आए तो मैंने देखा वो एप्रिकॉट. ड्राई एप्रिकॉट. क्या कॉन्सेप्ट है एप्रिकॉट के साथ. क्या व्हाट अ मूवी एंड व्हाट अ प्रोडक्शन. और मेरे लिए बड़ा वो उसमें बड़ी आपने जिस तरीके से उसको कैरी आउट किया है सारे को. और प्रोडक्शन भी बहुत अच्छी है. और कॉन्सेप्ट बहुत आला है. कॉन्सेप्ट एक्चुअली आपने जिक्र किया तो कॉन्सेप्ट मेरे बेटे हैं करण. उनका था. बेसिक कॉन्सेप्ट उनका था. हाँ. तो वो बाय प्रोफेशन वो बैरिस्टर और सॉलिसिटर हैं. मगर उनको आप भी तो लॉ किया है ना. जी. और मगर वो जो है उनको बहुत शौक है और वो फिल्म स्कूल भी गए हैं. तो उन्होंने बकायदा मतलब उनको बहुत शौक है. He is doing the filmmaking. He directed this particular film. Oh, it's a very professional. बहुत अच्छा जी. ये तो अच्छा. I was the producer and he was the director. That's good. कॉन्सेप्ट उनका था और फिर उस कॉन्सेप्ट को हमने डेवलप किया. Good. तो ये ड्राइड एप्रिकॉट्स का जो बेसिक कॉन्सेप्ट आया था वो करण से ही आया था. बहुत अच्छा. All the dialogues etc. and all the lyrics were written by him. नहीं डॉक्टर साहब के पास जनाब बड़ा इनका जो पीएचडी है वो आपका पीएचडी तो डिफरेंट सब्जेक्ट में है. मैनेजमेंट में. देखें ये मैनेज भी कर रहे हैं सारा कुछ कर रहे हैं. लेकिन आप पोइट्री करते हैं. आप फिल्म मेकिंग करते हैं. एक्टिंग करते हैं. दिल को सबसे ज्यादा करीब कौन सी चीज है? वो पहला लव कहते हैं ना. द फर्स्ट लव इज योर लास्ट लव. तो राइटिंग इज वेरी क्लोज टू माय हार्ट. मगर ये है कि राइटिंग वो क्यों मेरे क्लोज है. एक तो आपको मैं एग्जांपल दे देता हूँ. कई बार क्या होता है कि आप खुश हैं तो लिख लीजिए. उदास हैं तो लिख लीजिए. आप जहाज में चल रहे हैं या घर में बैठे हैं या कहीं बैठे हैं वहाँ लिख लीजिए. तो राइटिंग इज सच अ वंडरफुल हॉबी कि आप उसको कभी भी कैरी कर सकते हैं. तो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कैसे दिल को सुकून देती है कभी कभी आपकी राइटिंग. अचानक मुझे याद आया आपने पूछा तो. हमारे पास एक पेट था चार्ली. तो ये एक पीछे उसको काफी बीमार हो गया. वो 13-14 साल की उम्र में. तो उसको लंबी कहानी शॉर्ट के सबने कहा कि इसको आपको यू वुड हैव टू पुट हिम टू टेस्ट. तो हमने कहा कि उसको लेके जाने की बजाय हमने वेट को घर बुलाया. और हम लोग बैठे हैं और वो बेचारा पेट भी बीच में बैठा है. अच्छा खासा हमको देख रहा है आंखों में आंखें डाल के. मगर सब डॉक्टर्स कहते हैं कि नहीं ये नहीं बचेंगे. तो उनको इंजेक्शन दिया जाता है. तो विच वाज वेरी डेवास्टेटिंग फॉर अस बिकॉज दे बिकम अ फैमिली मेंबर. डॉग्स बिकम फैमिली मेंबर फॉर यू. तो इट वाज सो डेवास्टेटिंग कि हम सब लोग नजरें बचा रहे हैं एक दूसरे से घर में कि कौन क्या बोले. और फिर मैं चुपचाप गया ऊपर अपना दरवाजा बंद किया और अगले 45 मिनट्स में मैंने एक पोम लिखी उस पे. अच्छा. ओड टू चार्ली. उसका नाम चार्ली था. ओड टू चार्ली करके मैंने फेसबुक पे वो पोम डाली. अच्छा. उसको मैंने ओबिचरी दी और वो डालने के बाद आई वाज एब्सोल्युटली नॉर्मल. तो ये शक्ति ये पावर
ये है उसमें पोइट्री में और लिखने में। ये आपने जो बात की है ना, ये बहुत खूबसूरत बात की है। 3 बरस पहले मेरे वाले साहब, जो मेरे फादर तो एक बायोलॉजिकल रिश्ता था, जी बट ही वाज अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन। जी ही इज स्टिल गुड अ फ्रेंड ऑफ माइन। और मेरे वो पहले कारी होते थे, रात में जो लिखती थी वो मैं सुबह 5 बजे 4 बजे दुनिया के किसी कोने पे हम होते, मैं उनको सुनाती। तो ये आपकी बात से बात निकली, तो मैं यकीन माने मुझे सब्र नहीं आ रहा था, जी क्योंकि कोविड के दिन थे, कोविड के ज़माने थे, और मैं और मेरे हस्बैंड अकेले थे। हम 6 बहन भाई हैं, लेकिन कोई भी उस वक्त उनके पास नहीं था, जी क्योंकि फ्लाइट्स बंद थी, आपको पता है उस जी। ज़माने में। तो इस तरह की सूरत थी, और मुझे उन्हें को खुद ही छोड़ के भी आना पड़ा उनकी आरामगाह पे। कैन यू बिलीव इट कि मुझे चैन रोना मेरा बंद ही नहीं हो रहा था। वो मैंने मेरा पहला कारी उनको खत लिखा, जो इस किताब में है वज़ादत। ओके उसके बाद उन्होंने भी मुझे जवाब लिखा, मेरा सब कुछ खत्म हो गया, वो गम मेरा ढलना शुरू हो गया। वो आपकी बात बिल्कुल ये दुरुस्त है, बिल्कुल सही है। आई एग्री विद यू। तो ये तो हम बड़ी हमारी रियलिज्म जो है जी। इमोशंस के साथ अटैच है। लेकिन आप के बच्चों में मुझे बड़ा अच्छा लगा कि हमारी यूथ के साथ हम मिलके काम कर रहे बहुत हैं। जरूरी है बहुत जरूरी है, यस। और बहुत जरूरी Yeah. है। एंड वी आर ब्लेस्ड कि हमारे बच्चे जो हैं Yeah. वो बाहर पैदा हुए हैं, जी। बड़े हुए हैं, यहाँ स्कूल गए हैं, बाकी कंट्रीज में कितने रहे बच्चे हैं हैं। आपके? मेरे 2 बच्चे हैं। दो मेरी बेटे? बेटी है, अच्छा, बेटी है और अच्छा, बेटा है। तो माशाल्लाह बेटी अभी टीचर बन रही है और अच्छा। बेटा बैरिस्टर है। तो माशाल्लाह। दोनों They are in अपने दे आर इन Toronto? टोरंटो, दे आर Good. बोथ इन टोरंटो। हाँ जी। और Okay, मेरी that's good. बीवी पढ़ाती हैं। अच्छा, हाँ जी। तो Very she good, has been चलें, teaching, she has been It was a teaching love for a long marriage? time. It was a love marriage. That's good. हमारे जमाने में लव मैरिज ही हुआ करती थी, आजकल जी, बिल्कुल। अरेंज होती है, सेटल मैरिज होती है। हाँ जी, आजकल absolutely. अब दे टॉक एंड देन हम तो पहली साइट में ही बस मर जाते थे। वो जलंधर में ये हम कैंट में स्टेशन में रहा करते जी, थे इकट्ठे, और मैं रेडियो में काम किया करता था। तो उन जमानों में कुछ एक खत आया करते थे। हाँ। तो एक दिन इनसे मुलाकात हुई, तो वो मेरे इतने सारे खत, और कुछ हम फ्लैश भी कर रहे थे जानबूझ के शायद। तो तब से वो थोड़ी उनको लगा कि हाँ, ये लड़का तो अच्छा लग रहा है कि ये रेडियो में काम करता है। तो सिलसिला आगे बढ़ता ये गया। वही मैं बता रही हूँ कि वो जमाना ऐसा था, हमारी कम्युनिकेशन बड़ी और तरह की थी। तो उसी में हम लॉटरी निकलती थी बाद में, पता कोई नहीं करते थे कि ये बंदा या बंदी क्या करती है। बस देख लिया, एक आंख को भाग गया बंदा, इशारों ऐसा ही था। आपकी भी लव मैरिज? नहीं, तो आपने आंखों ही आंखों में इशारा हो गया कहा, तो इसको थोड़ा सा गुनगुना दीजिए, अगर आप गुनगुना दीजिए। आंखों ही आंखों में, हमें आंखों में इशारा हो गया, बैठ बैठ जीने का सहारा हो गया। आंखों ही आंखों में इशारा हो गया, बैठ बैठ जीने का सहारा हो गया। आंखों ही आंखों में। वाह जी, वाह वाह वाह, व्हाट आई रियली अप्रिशिएट। कुलदीप, आपकी तरफ अगर हम थोड़ा सा ये करें कि आपके बच्चे जो हैं वो इधर ही हैं, पढ़ते हैं स्कूल में? जी जी। तो हस्बैंड क्या करते हैं आपके? हस्बैंड मेरे ड्राइविंग। अच्छा, ड्राइविंग, गुड। तो आप उनके ऊपर भी लॉ के सारे कवानीन घर में भी चलते हैं? बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, तो किनकी चलती है घर में? किसी की भी नहीं चलती, अपनी चलाते हैं सब। सब अपनी। चलें जी, ये तो बड़ा बच्चे मेरे अच्छे हैं, बच्चे ठीक है, वो बहुत समझदार बच्चे हैं। I'm happy, I'm like blessed, I would say, बच्चों के मामले में I'm a blessed mother। गुड। तो जैसे आपने कहा था, हाँ, तो वही है, या खुशनसीबी भी है ऊपर वाले का करम हाँ, है, ये चीजें या जो बिल्कुल होती हैं। तो अगर हमने एक टाइम उन पे इन्वेस्ट किया है, डेडिकेट किया है, मैं तो कहूँगी अपना सारा करियर ये वो सब छोड़ के ये सारे जो अब हम कर रहे हैं, मैं तो कहती हूँ पोटली में बंद करके रख दिया ना अपने आप को। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो वो चीज दिखती है कि हाँ, अगर हमने Yeah. कुछ किया तो उसका रिजल्ट हमें नजर आता है, तो ऊपर वाले का करम। आपको जवान कर दिया ना बच्चों ने दोबारा से। बिल्कुल। मैं आपको कहती है ना, सही बात है। कर देते हैं बच्चे, पता है, यंग कर देते हैं आपको, हाँ जी, जब वो शुक्र कहते है। हैं कि डू इट। और उनके लिए हमारे ये मोमेंट्स बड़े स्पेशल होते हैं Absolutely. जो हम काम कर रहे हैं। तो लेकिन बहुत अच्छा लगा कि मुझे एक देखिए, आज के दौर में एम्पावर्ड वुमेन की तो बात हम करते हैं हमारे, स्पेशली हमारे एरियाज में, हम साउथ एशिया और स्पेशली इंडिया पाकिस्तान, जी, बिल्कुल। हम तो खैर इसको एक ही बाउंड्रीज के बगैर अगर जी। देखें तो बड़ा ही इसका बहुत खूबसूरत रूप बनती है उसमें। तो ये क्योंकि उसमें दिल करीब और हो जाते हैं। मुझे याद है कि इंडिया में मैं जब गई 3-4 मरतबा गई, तब जब भी हम क्रॉस करते थे ना
वो बॉर्डर, बॉर्डर को। तो हमें कोई खास फर्क नहीं नजर आता था, सिर्फ ये आता था कि हमें मोहब्बत बहुत ज्यादा मिलती थी वहाँ पे। यहाँ पे तो अपने लोगों को घर वाली बात हो जाती है ना। नहीं, हम लोग अभी पाकिस्तान जाके आए हैं, आपको जी। आपसे मुलाकात वहाँ पे भी हुई थी जी, यूनिवर्सिटी बिल्कुल। में। जी तो हमें तो मतलब लगा ही नहीं कि हम किसी दूसरे मुल्क में गए हैं, हम भी जी। इंडिया से पाकिस्तान गए थे। जी। तो मैं तो आज की डेट में अगर कहूँगी, मैं तो अपने नानके जाके आई हूँ। वाह, वाह, वाह। इतनी मोहब्बत, इतना बिल्कुल। प्यार, We can never तो forget. we can never forget। ओह। हर जगह से, मतलब अगर कहो कि किसी एक ने ऐसा किया, नहीं, हर एक ने ऐसा किया। हाँ सही। और हमारे एक बार कहने पे हम आरिफ लोहार जी से मिले, जो जी। मेरी एक दिली तमन्ना थी हाँ। बड़ी मुद्दतों से। बिल्कुल। तो आरिफ लोहार साहब से मतलब- इन्होंने जिक्र किया उनका, हाँ तो जी, वो जी। मुलाकात तो बिल्कुल नाम भूलने वाली मुलाकात। बहुत अच्छा, एक तो वाकई। इतने अच्छे इंसान है वो। मतलब हाँ। पूछो, डाउन टू अर्थ पर्सन। अगर आप आलिम लोहार से भी मिलते ना, जो इनके वालिद थे, जी जी जी। हाँ, कमाल के। और इन्होंने हमें इतना टाइम दिया, इन्होंने हाँ। कहीं जाना था, उसके बावजूद वो हमारे लिए इंतजार कर रहे थे कि हम आए हैं, हम्म। आएंगे और हम बैठेंगे। और जब वो बैठ के बातें करने, तो वो सिलसिला ना खत्म होने वाला। तो इतनी खूबसूरत जाने के बाद बातें। हमें 3 टोकरियां पकड़ा दी, 5-5 किलो की। 5-5 किलो की मिठाई खोया। की, ये आप ले जाए, आप हमारे मेहमान हैं। वाह, ये मोहब्बत अंदाजा है। ये वाकई ये वाकई। मोहब्बत है। तो उसके बाद फिर हम सैयद नूर जी हुआ, हाँ जी बिल्कुल, बहुत अच्छे मेरे दोस्त सैयद नूर। साइमा जी, साइमा नूर। और साइमा, हम उनके घर गए, उन्होंने पूरा दिन हमारे साथ बिताया, लाइक हमने उनके साथ बिताया, जी। उन्होंने हमें इतना वक्त दिया। बहुत Sayyid अच्छे। Noor उन्होंने Sahib is a अपने very हाथ good से- cook. वेरी गुड, या अपने He हाथ- made himself, you know, he Yeah. cooked. या अपने हाथ से खाना बना के उन्होंने खिलाया, एक एक चीज। क्या मतलब क्या सैयद नूर की जो मतलब- वाइफ थी ना, जो पहली वाइफ थी, हम्म। ये भी साथ में थी। आपको पता है कि वहाँ पे तो ऐसा है कि आप, तो ये उनकी दूसरी शादी थी साइमा के साथ, और पहली रुखसाना नूर जी थी, जी बहुत अच्छी राइटर थी जी वो जी। भी। शी जस्ट डाइड फ्यू इयर्स बैक। लेकिन ये है कि वो भी बहुत अच्छी, और सैयद नूर वो को उसको आइडलाइज करती थी, नूर साहब को। तो हमारे तो ये सारे दोस्त साहब हैं, और वाकई बहुत अच्छा। लेकिन वो प्यार मोहब्बत की हम बात कर रहे हैं, और टाइम देने की जो हम बात जी। कर रहे हैं, मतलब हम पाकिस्तान जाने की या दूसरे मुल्क जाने की हम जो बात कर रहे हैं, उसमें वो जो एक अपनापन है, उसमें जो एक मोहब्बत है, जी। उसमें जो एक खुलूस है, उसकी मतलब क्या उसके कहने हैं, वो हमारी क्या फिल्म मजा के रिलीज पे भी आए थे, जब अच्छा। हमने प्रीमियर किया अपनी ड्राइड एप्रिकॉट्स का जी जी पाकिस्तान जी में। जी। और फिर उन्होंने घर बुलाया, तो हमने सोचा सिर्फ खाने के लिए बुला रहे हैं। हम्म। वो खाने के बाद फिर गाने शुरू हो गए, और ओए फिर होए उन्होंने होए। कहा हमारे स्टूडियो है। चलिए, हम हाँ, आपको studio गए। वो नई फिल्म बना रहे हैं, वो बन रही है। अच्छा, तो फिर उन्होंने हमको उसके रशेस दिखाए अपने स्टूडियोज में ले जाके। वाह, तो बहुत मोहब्बत। बहुत अच्छा जी। आपको, आप लोग इतनी दूर से जब हम लोग आते हैं, हम आए या आप आए, तो ये हमारा फिर फर्ज होता है कि हम ड्यू रिस्पेक्ट अपने गेस्ट को, और आप लोग अपने घर आते हैं एक्चुअली, एब्सोल्युटली। यही बात है। घर ये जी लोग कुछ सारा जी। कुछ खाना पीना कुछ हाँ। सरहदा क्रिएट कर देती हैं सही सियासतदान गल ने। है, सही गल बाकी है। तो इको ही सब इको कुछ है। सारा कुछ। तो ਉਹ ਵੈਸੇ ਸਰਹੱਦਾਂ ਕਿ ਗਲੋਬਲ ਵਿਲੇਜ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲੀਵ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਯੂਨੀਫਾਰਮਿਟੀ ਨੂੰ ਬਿਲੀਵ ਕਰਨੇ ਆ, ਔਰ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਬਾਰਡਰ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ, ਕੋਈ ਪਾਸਪੋਰਟ problem ਵਗਾਓ, ਨਹੀਂ। ਕੋਈ True. ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। Absolutely ਤੇ no ਇਹ ਫਿਰ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪੈਗਾਮ ਇਹ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਸ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ, एब्सोल्युटली। और अपना एरिया, अपना साउथ एशिया ਨੂੰ ਸਟਰੋਂਗ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ, एब्सोल्युटली। ਉਧਰ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਜਾਏ। ਜੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਸੰਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜੁਦਾ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਹੋ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਕੇ ਹੀਰੋ, ਤੇ ਹੀਰੋ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਗਏ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਾ ਉੱਥੇ, ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਸੀ? हाँ, पाकिस्तान की लगा, बस एक कोई चीज लगी, मोहब्बत मोहब्बत और मोहब्बत। ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਪਲੇਸਿਸ ਵੀ हाँ जी, ਗਏ? हिस्टोरिकल प्लेसेस ਅਸੀਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਲਾਹੌਰ ਦੀਆਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਗਏ ਸੀ? ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਵੀ ਗਏ ਜੀ ਅਸੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ हाँ जी, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਕਦੀ ਭੁੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਜੀ। ਰਾਸਤੇ ਔਰ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕਸੂਰ ਗਏ। ਹਾਂ, ਕਸੂਰ, हाँ जी, ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ। ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਸ਼ਾਹ, ਉਹਨਾਂ ਜੀ। ਦੇ ਮਜ਼ਾਰ ਤੇ ਜਾ जी ਕੇ ਅਸੀਂ बिल्कुल, ਚਾਦਰ ਚੜਾਈ। हाँ, वाह जी, Unforgettable। Unforgettable। हाँ, वाह जी वाह, बहुत अच्छा, बुल्ले शाह दा। ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਅਮ੍ਰਿਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਦੇਖੋ ਕਸੂਰ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਜੀ। ਰਹੇ ਸੋ, ਮੈਂ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਜੀ
अब मुझे लग रहा था कि लोग वहाँ खड़े होके पाँव उठा उठा के फिरोजपुर को देख रहे हैं और मतलब हर एक के जहन में इतनी मोहब्बत है हाँ कि मतलब दुनिया वहाँ से वहाँ जाना चाहती है, वहाँ से वहाँ जाना चाहती बिल्कुल है। And Kasurdev, they were the descendant of the Nawab. या He hosted us for क्या lunch बात। आई नो and the traditional robes and all that. अमृता प्रीतम साहिबा की बात की तो मैंने उनसे मुलाकात की थी और इंटरव्यू छापी थी अच्छा, उनके अच्छा, बहुत अच्छा। साल पहले अच्छा 1981 में। तो उनसे मुलाकात करके फिर मैंने इंटरव्यू छापी थी अमृता प्रीतम की। तो राइट अभी जब हम घूम रहे थे, मैं और इकबाल ब्रार साहब और कुलदीप साहिबा वहाँ लाहौर की गलियों में, तो हमको एक तमन्ना थी कि उनका घर जरूर देख के आना है। तो फिर हम अच्छा। उनका घर देखने गए और अमृता प्रीतम का जहाँ जहाँ वो रहा करती थी वो सारा घर देखा हमने। फिर मोहम्मद रफी साहब का घर देखना चाहते थे अच्छा, इकबाल अच्छा, ब्रार अच्छा। साहब, तो अच्छा। फिर हम किया मोहम्मद उसके रफी बाद साहब का घर फतेह गेट। देखने गए। अच्छा अच्छा फटी गेट वाह 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 वाह। अच्छा तो आप बादशाही मॉस्क और वो हाँ सारी जी। स्टोरी वो भी देखी जी हाँ, उधर मैंने भी तो देखी है। आपका वो गुरुद्वारा है गुरुद्वारा साहब जी। उधर भी गए और ननकाना साहब तो ननकाना साहब तो जाना ही जाना सी, जाना बिल्कुल सीगा, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। बहुत अच्छा यूनिवर्सिटी जाके अच्छा यूनिवर्सिਟੀ हाँ बहुत अच्छा ਉਹ ਨਵੀਂ ਬਣੀ ਹੈ ਜੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਮੁਹੱਬਤ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਬਹਰਹਾਲ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਚੁੱਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਹੋ ਗਏ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਟ੍ਰਿਪ ਸੀ जी ਪਾਕਿਸਤਾਨ जी ਦਾ जी अच्छा दिस वाज योर फर्स्ट ट्रिप टू पाकिस्तान तो ਤੁਹਾਨੂੰ कैसा लगा बहुत ਪੁੱਛੋ ਨਾ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਰੋਮ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਮਿਲੀ ਉੱਥੇ। तो बस फिर ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਚੱਕਰ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਜੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜੀ, ਇੰਨਾ ਬਿਲਕੁਲ। ਪਿਆਰ ਮਿਲਿਆ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ, ਨੈਵਰ ਐਕਸਪੈਕਟ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਰਡਸ਼ਿਪ ਜਿੰਜ ਕਲਚਰਲ ਸ਼ੌਕ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਯਾਨੀ ਇੰਡੀਆ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਧਰ ਬਿਹਤਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਬਿਹਤਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਤਰੱਕੀ ਵੀ ਕਰੀ ਬੜੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ जी कल्चर शॉक तो इस तरह है कि कल्चर शॉक तो नहीं लगता हुण, क्योंकि पूरी दुनिया जिहड़ी है काफ़ी सिमट गई है ਬਿਲਕੁਲ और सोशल मीडिया करके काफ़ी कनैक्टेड ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਨਿਕਲੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ देयर हैज बीन अ ट्रमेंडस डेवलपमेंट and India has advanced a lot. ਬਿਲਕੁਲ ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਤਰੱਕੀ ਔਰ ਉਹ ਸਾਰਾ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਜਿਹੜਾ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, so that is really a matter to feel proud about. The Yeah. same thing we saw in Pakistan also, like Yeah. ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਰੋਡ ਦੇਖੋ 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ 5-6 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਨਨਕਾਨ ਉਦੋਂ ਵੀ ਗਏ ਸੀ ਜੀ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਗਏ ਆ ਹਾਂਜੀ, तो ਹੁਣ ਉਹਦੀਆਂ काफी ਸੜਕਾਂ बदल ਬਹੁਤ वो ਸੋਹਣੀਆਂ ਹੁਣ ਇੱਕ वो ਬਾਬ ਵੀ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜੀ। ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ। ਪਤਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆ ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇ ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿ ਗਏ Right. ਤੇ ਇਹ ਅਸੀਂ So ਦਿੰਦੇ nice. ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹ ਮੁਹੱਬਤ ਯਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਔਰ ਉਂਝ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਨੀ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਭੇਜਾਂਗੀ ਪੁਰਾਣੀ ਜੀ। ਦੀਆਂ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਜੀ। ਮੰਗਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਹੁਣ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗਏ, ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਉੱਥੇ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਮੁਹੰਮਦ ਅਫਜ਼ਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਅਗਰ ਜੀ ਮੈਂ ਗਲਤ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹੀ ਹੈ ਤੇ ਬੜੇ ਪੈਸ਼ਨੇਟ, ਬਿਲਕੁਲ ਐਨੇ ਪੈਸ਼ਨੇਟ ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਸਤੇ। ਔਰ ਬੈਸਟ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸ਼ਾਮੁਖੀ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਹਾਂ ਹਾਂ ਔਰ ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਾਹਮੁਖੀ ਤੋਂ ਗੁਰਮੁਖੀ ਤੱਕ ਬੜਾ ਗੁਰਮੁਖੀ ਹੋ ਲੋਕ ਗਿਆ। ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕ ਗੁਰਮੁਖੀ ਬਕਾਇਦਗੀ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਐਮਏ ਔਰ ਪੀਐਚਡੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜੀ ਔਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਗੁਰਮੁਖੀ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਆ। ਵਾਹ ਸੋ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਹੈਗਾ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਹੁਤ ਜੀ, ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਤਾਬ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਕੋਈ ਕਿਤਾਬ ਆ ਰਹੀ ਅਸੀਂ ਹੈ ਫਿਲਮ ਨਵੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਅੱਛਾ। ਹਾਂ ਹੁਣ ਤਿਆਰ, ਜਿਹਦੀ ਕਿ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਚ ਹੀਰੋ ਤੁਸੀਂ नहीं, हीरो तो मैं नहीं होवांगा, पर कुछ ना कुछ रोल ਹੋਵੋਗੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿ ਚਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਚਲੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤੇ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਦੇਖੋ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਵੀ ਤੇ visual ਪਾਣੀ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਮੀਡੀਆ ਹੈ ਨਾ, ਹਾਂ, ਹੁਣ ਇੰਨਾ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੀ ਦੇਖੋ ਰਾਈਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਛਪਦੀ ਹੈ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਮੀਡੀਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ Instant, ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ instant ਤੁਹਾਨੂੰ reaction। ਇੰਸਟੈਂਟਲੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਹਮ, ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਮੀਡੀਆ ਜ਼ਰੂਰ ਚੱਲਣਾ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਚਾਹੀਦਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ
ਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਗਾਣਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਹਾਂ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿਣਾ ਬਿਲਕੁਲ। ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੋਨਿਟਰੀ ਵੀ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਇਫੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਚ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਪੈਸਾ ਕਿ ਕੋਈ ਆਂਦਾ ਵੀ ਹੈ? ਲਾਣੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਂਦੇ ਘੱਟ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੈ ਇਹ ਸੂਫੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਤੇ। ਉਹ ਅਵਾਰਡ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਡੀ yes. ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਹਾਂ। 8 ਅਵਾਰਡ ਮਿਲੇ ਨੇ ਔਰ 18 ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ ਹੁਣ Tell ਤੱਕ। me about it. awards, ਜੀ। including Wow. one award for the best original music. Music also. Wow, that's जी। good. That's And best so debut much. director, best production, That's best exactly. What script. मतलब ਸਾਨੂੰ Very ਕਿੰਨੇ encouraging. ਅਵਾਰਡ ਮਿਲੇ ਨੇ, What which is a very man. encouraging for all of us. Yes. ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ Con- ਸਾਡੀ ਜੀ। ਅਮਾਨਤ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹੀ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੀ ਸਾਂ Another ਕਿ reward ਸਾਨੂੰ ਹੈ ਜੀ। ਮਿਲਦਾ ਕੀ ਹੈ, Another ਸਾਨੂੰ reward. ਇਹੀ ਲੱਭਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ में ਕਿਸੇ ਰਾਈਟਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਦੀਬ ਵਾਸਤੇ ਫਿਲਮ ਮੇਕਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਫਨਕਾਰ ਹੋਏ ਅਦੀਬ ਹੋਏ ਸ਼ਾਇਰ ਹੋਏ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਵਾਰਡ ਹੈ ਇਹ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੈਂ ਮੋਨਿਟਰੀ ਐਸਪੈਕਟ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਹਿਮੀਅਤ ਜੀ। ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇਖਦੀ ਹੈ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਰੂਹ ਤੇ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਸਾਡੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਵਾਹ ਸਾਡੀ ਰੂਹ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਖੁਰਾਕ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ, ਉਹ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਬਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪੈਸਾ ਹੈ, ਆਈ ਚਲਾਈਏ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਜੌਬਸ ਵਿੱਚ ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਦੇਖਿਆ ਇਹ ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਮੀ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਟਾਈਮ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਬਹਰਾਲ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋ? ਬਸ ਪੈਗਾਮ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਯੰਗ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰੋ। ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਕਰਾਂਗਾ ਜਾਂ ਜੌਬ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਉਮਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਔਰ ਕੋਈ ਬੰਦਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜੋ ਵੀ ਪੈਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਦੇ ਜਾਓ, ਯਾਨੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਔਰ ਪੈਸ਼ਨ ਦੋਨੋਂ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਰੱਖੋ। ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੋ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਉਹੀ ਹੋਏ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸ਼ਨ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਤੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਲਾ ਦਾ ਕਰਮ ਹੈ। ਸੋਨੇ ਤੇ ਸੁਹਾਗਾ। ਸੋਨੇ ਤੇ ਸੁਹਾਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਪੈਗਾਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਸਤੇ, ਇੰਡੀਆ ਵਾਸਤੇ, ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਸਤੇ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਾਸਤੇ? ਜੀ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਾਸਤੇ ਜੀ ਮੇਰਾ ਪੈਗਾਮ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗੀ ਪੀਸ, ਸ਼ਾਂਤੀ, ਪਿਆਰ ਤੇ ਮੁਹੱਬਤ ਵੰਡੋ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰਾ ਪੈਗਾਮ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਈ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਲਵ ਤੇ ਯੂ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਦੇ ਵਸਦੇ ਰਹੋ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ। ਵਾਓ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਜੀ, ਰਾਣਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ। ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਜਿਵੇਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੂਰ ਅਸੀਂ ਲਾ ਕੇ ਆਏ ਉਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਰੋਮ ਰੋਮ ਸਾਡਾ ਕਰਜ਼ਦਾਰ, ਇੰਨਾ ਮੁਹੱਬਤ ਇੰਨੀ ਪਿਆਰ ਮਿਲਿਆ। ਸੋ ਸੁਖੀ ਵਸੋ, ਹੱਸਦੇ ਵਸਦੇ ਰਹੋ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਤੇ ਮੈਂ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਗੋਬਿੰਦੀ ਜੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਸਨ ਸਾਨੂੰ, ਮਿਲੇ ਹਾਂਜੀ। ਸੀਗੇ। ਤੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਾਮ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਬਟ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੱਥੇ ਬਹੁਤ ਬੁਲਾਉਣ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਦਾ। Thank you so much. नहीं बहुत अच्छा। Always a pleasure to communicate with you. थैंक यू, थैंक यू। आज जो हमारा दोस्तों प्रोग्राम है ये इस लिहाज से मेरी यकीन माने इन्होंने रोए रोए की बात की ना इकबाल साहब ने, तो मेरा भी जैसे कहते हैं कि मैं आज प्रोग्राम मुझे पता है कि मैंने किन जज्बात से किया है। आज मेरा अंदर भी एक अजीब सी हरारत पैदा हो रही है कि हम अपनों से मिले हैं और यहाँ पर आकर सबसे पहले एक ग्रुप के फॉर्म में एक अपने वो मिले हैं कि जो हमसे जुदा हुए ही नहीं थे, हमारे साथ रहते थे। तो इंडिया, पाकिस्तान, टोरंटो, कनाडा, अमेरिका या दुनिया का कोई भी मुल्क हो, यकीन माने हमें सबको वाकई मैं से कहती हूँ कि कुलदीप ने सही बात की कि मोहब्बत प्यार के साथ रहना चाहिए और पैशन और प्रोफेशन को, जैसे कि डॉक्टर संगा साहब ने कहा, इसको अलग अलग नहीं करना, क्योंकि अपना टाइम निकालें तो वाकई पैशन जीत जाता है हमेशा प्रोफेशन से। तो तभी आज हम सब इकट्ठे बैठे हैं। तो आज हम सब मिलके एक ही बात करेंगे, पीस इन द वर्ल्ड।